बोल न्यूज हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बोल न्यूज हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख। न्यूज हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन की टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। यौम तकद्दुस कुरान, दुनिया भर में एहतजाज। बड़ा इजलास आज। गिलगित बल्तिस्तान में तब्दीली। शहीद की मौत कौम की हयात। और बाबर आजम का इनकार। बुलेटिन का आगाज करेंगे और सबसे पहले आपको बताएंगे कि कुरान पाक की हुर्मत पर जान भी कुर्बान है। पूरी उम्मत मुत्तहिद और यकजान है। स्वीडन में कुरान की बेहुरमती के खिलाफ वजीर आजम का जुमा को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। यौम तकद्दुस कुरान मनाने का फैसला किया। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुला लिया गया। स्वीडन वाक़े पर लाहे अमल तय किया जाएगा। मुश्तरका करारदाद भी मंजूर की जाएगी। जमात इस्लामी और चेयरमैन मरकजी रुयत हलाल कमेटी मौलाना सैयद अब्दुल खबीर आज़ाद का भी जुमा को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। शहर शहर भरपूर एहतजाज होगा। कुरान पाक की बेहुरमती पर जान भी कुर्बान। हुकूमत का जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। यौम तकद्दुस कुरान मनाने का प्लान। कुरान पाक की हुर्मत के लिए कौम एक हो गई। हुकूमत और सियासी जमातें एक सफ़े पर आ गईं। वजीर आज़म ने जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान कर दिया। इस रोज यौम तकद्दुस कुरान मनाया जाएगा। वजीर आज़म की जेर सदारत इजलास में फैसला। जुमेरात को पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास भी बुलाया गया है। जमात इस्लामी का भी जुमे को मुल्क गिर एहतजाज का ऐलान। लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में सिराजुल हक का कहना है कि हकीकत में 2 अरब मुसलमानों के दिलों को जलाया गया है। ऐसा अमल करके लोगों ने अपने अंदर छुपी हुई जहालत का इजहार किया है। इस हक और सच और इस रोशनी को ख़त्म करने के लिए मुख्तलिफ ममालिक में कुछ दहशतगर्दों ने, एक नफ्सियाती बीमार भी है और मजहबी दहशतगर्द भी है, उन्होंने नबी मेहरबान सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखियाँ और तौहीन शुरू की है। मौलाना सैयद अब्दुल खबीर बोले, स्वीडन वाक़े पर दुनिया भर के मुसलमान रंजीदा हैं। अक़वाम मुत्तहिदा और इंसानी हुकूक की तंजीमें नोटिस लें। दीगर सियासी और मजहबी जमातों ने भी जुमे को मुल्क गिर हड़ताल की हिमायत कर दी है। स्वीडन में कुरान पाक की बेहुरमती, पूरा मुल्क सरापा एहतजाज बन गया। कराची से खैबर, कोयटा से कश्मीर, शहर शहर एहतजाज। लोग सड़कों पर निकल आए। स्वीडन से ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालिबा मज़ीद जोर पकड़ गया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी का स्वीडिश पार्लियामेंट के स्पीकर को खत लिखा। जदीद दौर में मुक़द्दस शख्सियात और मजहबी जज्बात की बेहुरमती के लिए कोई गुंजाइश मौजूद नहीं। बच्चा, बूढ़ा और जवान, कुरान की हुर्मत पर जान भी कुर्बान। मुल्क इस अज़्म में लोग सरापा एहतजाज बन गए। पंजाब के कई शहरों में बड़े एहतजाजी मुजाहरे किए गए। मानसेरा के वकला का डिस्ट्रिक्ट बार क्लब मानसेरा से खत्म नबूवत चौक तक रैली और एहतजाजी मुजाहरा। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि स्वीडन सिफारत खाना जल्द अज जल्द खत्म करके स्वीडन के सफीर को मुल्क से निकाल दिया जाए। कुरान पाक की बेहुरमती के खिलाफ विहाड़ी, बहावलपुर, कोटडीजी, साहिवाल, एबटाबाद और दीगर शहरों में भी एहतजाजी मुजाहरे। स्वीडन के खिलाफ सख्त इक़दामात का मुतालबा किया गया। मुजफ्फराबाद में भी स्वीडन से नफरत का इजहार। पासबान हुर्रियत जम्मू और कश्मीर के ज़ेर एहतमाम शहरियों की बड़ी तादाद स्वीडन हुकूमत के खिलाफ एहतजाज में शरीक। वाक़े को दुनिया के इज्तिमाई अमन के खिलाफ बदतरीन साजिश करार दे दिया। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने स्वीडिश पार्लियामेंट के स्पीकर को खत लिख दिया। खत में कहा कि जदीद दौर में मुक़द्दस शख्सियात, सहीफों और मजहबी जज्बात की बेहुरमती के लिए कोई गुंजाइश नहीं। इस्लाम रवादारी, अमन, खुशहाली, इंसानियत और मोहब्बत की गहरी इक़दार को समेटता है। खत कुरान पाक तशद्दुद की सख्ती से हौसला शिकनी करता है। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं और आपको बताएं कि अक़वाम मुत्तहिदा के इंसानी हकूक़ काउंसिल के स्वीडन वाक़े पर हंगामी इजलास तलब कर लिया गया। इजलास रवां हफ्ते होगा। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की कुरान पाक की बेहुरमती की सख्त अल्फाज में मुसम्मत। बयान में कहा कि हम स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालिफत करते हैं। मजीद क्या कहा, आप भी जानिए।
स्वीडन में कुरान की बेहुरमती, दुनिया भर में एहतजाज, अक़वाम मुत्तहिदा को भी होश आ गया। अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक कौंसिल ने स्वीडन वाक़े पर हंगामी इजलास तलब कर लिया। तर्जुमान कौंसिल के मुताबिक मजहबी मुनाफरत पर इजलास मुमकिन तौर पर रवा हफ्ते के आखिर में होगा। इजलास पाकिस्तान की दरख्वास्त पर बुलाया गया है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान की जानिब से वाक़े की सख्त मजम्मत। एक बयान में कहा, हम स्वीडन की नेटो में शमूलियत की मुखालफत करते रहेंगे। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान ने कुरान की बेहुरमती के वाक़यात को इस्लाम मुखालिफ नफरत अंगेज मुहिम का हिस्सा करार दे दिया। कहा, कुरान पाक की बेहुरमती आज़ादी इज़हार नहीं बल्कि इस्लाम मुखालिफ मुनज़्ज़म नफरत अंगेज मुहिम है, जिसका आगाज क्राइस्ट चर्च में मस्जिद पर हमले से हुआ था। स्पेशल इन्वेस्टमेंट फैसिलिटेशन काउंसिल की एपेक्स कमेटी का इजलास आज तलब कर लिया गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ एपेक्स कमेटी के इजलास की सदारत करेंगे। एपेक्स कमेटी में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर भी शामिल हैं और चारों सूबाई वुज़राए आला और विफाकी वुज़रा भी इजलास में शिरकत करेंगे। एपेक्स कमेटी क़याम के बाद उठाए गए इक़दाम का जायजा लेगी। रवा माह बैरून ममालिक से सरमायाकारी के लिए वफूद की आमद का भी इम्कान है। वफूद की आमद और सहूलतकारी के लिए एपेक्स कमेटी लाहे अमल की मंजूरी देगी। किसी को फायदा पहुंचाने के बदले तहफ़ लेना जुर्म करार। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस के अहम नुकात सामने आ गए। ऑर्डिनेंस के मुताबिक झूठा केस करने वाले को 3 साल कैद भुगतना होगी और चेयरमैन नैब को मुकदमे में किसी फर्द को वादा मुआफ गवाह बनाने का इख्तियार भी दे दिया गया है। नैब तरमीमी ऑर्डिनेंस 2023 फौरी तौर पर नाफिजुल अमल हो गया है। फौजी अदालतों में सिविलियंस का ट्रायल केस 9 रुकनी बेंच के तहलील होने का तहरीरी हुक्मनामा जारी। हुक्मनामे में जस्टिस फाइज ईसा, जस्टिस सरदार तारिक और जस्टिस मंसूर अली शाह के नोट भी शामिल हैं। जस्टिस काजी फाइज ईसा का पहले से जारी शुदा नोट फैसले का हिस्सा बनाया गया। जस्टिस सरदार तारिक मसूद ने अपने ट्वीट में लिखा कि जस्टिस फाइज ईसा के मौक़िफ़ से मुत्तफ़िक हूँ। तहफ़्फ़ुज़ात के बावजूद जेलों में पड़े शहरियों की अपीलें सुन रहा हूँ। पानामा केस इस वजह से सुना कि 5 रुकनी बेंच इसे काबिल समाअत करार दे चुका था। अफवाज पाकिस्तान का कारगिल जंग के हीरो कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद को जबरदस्त खिराज अकीदत। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी और सर्विसेज चीफ्स ने निशान हैदर पाने वाले कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद की 24वीं बरसी पर खिराज अकीदत पेश किया। तर्जुमान पाक फौज के मुताबिक कैप्टन कर्नल शेर खान की कायदाना सलाहियत और बेमिसाल बहादुरी और मादरे वतन के दिफा को हर कीमत पर यकीनी बनाने में मिशले राह रहे और कैप्टन कर्नल शेर खान ने कठिन हालात के बावजूद जुर्रत, साबित कदमी और हुब्बुल वतनी की लाजवाल तारीख रकम की है। बिलाशुबा कैप्टन कर्नल शेर खान का यौम शहादत अफवाज पाकिस्तान की मादरे वतन के लिए दी जाने वाली कुर्बानियों का मजहर है और कारगिल में दुश्मन पर अपनी धाक बिछाने और हिबतारी करने वाले 29 साला फौजी जवान को बहादुरी के एजाज में निशान हैदर से नवाजा गया। आगे बढ़े और आपको बताएं कि नवाज शरीफ मरियम नवाज के हमराह दुबई से सऊदी अरब रवाना हो गए हैं और नवाज शरीफ ने 2 हफ्ते के क़याम के दौरान कायद नून लीग की सऊदी शाही खानदान और दीगर अहम शख्सियात से भी मुलाकातें करेंगे। इससे कबल नून लीग की क़यादत ने दुबई में अहम बैठक लगाई, मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली भी तैयार की और नवाज शरीफ ने पार्टी और इंतखाबी उमूर से मुतल्लिक मरियम नवाज को भी टास्क सौंप दिया है और नून लीग ने रवा माह इंतखाबी मुहिम शुरू करने का भी फैसला कर लिया है, जिसके तहत मुल्क भर में जलसे भी मुनक्किद किए जाएंगे। नवाज शरीफ पर अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम तस्नीम हैदर को लंदन पुलिस ने तफ्तीश के लिए तलब कर लिया है। काउंटर टेररिज्म ऑफिसर्स जुलाई के वस्त में तस्नीम हैदर के इंटरव्यूज़ करेंगे। तस्नीम हैदर से 2 दिन इंटरव्यू किए जाएंगे और तस्नीम हैदर ने अरशद शरीफ के कत्ल का इल्ज़ाम नवाज शरीफ पर लगाया था। करप्शन स्कैंडल में चेयरमैन पीटीआई और उनकी अहलिया बुशरा बीबी का बुलावा आ गया। लिया अराजी स्कैंडल में एंटी करप्शन ने चेयरमैन तहरीक इंसाफ को आज दोबारा तलब कर लिया है। महकमा एंटी करप्शन पंजाब चेयरमैन पीटीआई की अहलिया बुशरा बीबी को अपने गांव में तरक्याती कामों में करप्शन के इल्जामात पर तलब किया गया है। तर्जुमान का कहना है कि अदम पैरवी पर या गैर हाजिरी की सूरत में कानून के मुताबिक यकतरफा कार्रवाई की जाएगी। तोशाखाना केस इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तहरीरी फैसला आ गया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने मातहत अदालत का
फैसला कालादम करार दे दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 8 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी कर दिया है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि ट्रायल कोर्ट ने तहफ़्फ़ुज़ात पर फैसला किए बगैर दरख्वास्त मुस्तरद की है। ट्रायल कोर्ट के फैसले में मरकजी कानूनी मसाइल हल हुए बगैर ही रह गए हैं। मुनासिब होगा कि ट्रायल कोर्ट दरख्वास्त पर दोबारा दलाइल सुनकर फैसला करे। ट्रायल कोर्ट अपने फैसले में तमाम वजूहात तफसीली तौर पर लिखेगा और ट्रायल कोर्ट 7 दिन में तोशाखाना केस में चेयरमैन PTI की दरख्वास्त पर फैसला करेगा। गिलगित बल्तिस्तान के वज़ीर आला नाअहल करार चीफ कोर्ट ने जाली डिग्री केस में खालिद खुर्शीद के खिलाफ फैसला सुना दिया। पीपल्स पार्टी के रुकने गिलगित बल्तिस्तान असम्बली गुलाम शहजाद ने वज़ीर आला की डिग्री को अदालत में चैलेंज किया हुआ था। चीफ कोर्ट के चीफ जस्टिस ने 3 जजेस पर मुश्तमिल लार्जर बेंच तश्कील दिया, जिसने केस की रोज़ाना की बुनियाद पर समाअत की और खालिद खुर्शीद को नाअहल करार दे दिया। और बिलावल भुट्टो जापान के सरकारी दौरे के बाद निजी दौरे पर अमेरिका रवाना हो गए हैं। वज़ीर ख़ारजा बिलावल भुट्टो का अमेरिका में एक हफ्ते तक क़याम का भी इम्कान है और बिलावल भुट्टो जरदारी अमरीकी थिंक टैंक की दावत पर यह दौरा कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो अमरीकी थिंक टैंक की ज़ेर एहतमाम कॉन्फ्रेंस में भी शरीक होंगे। बिलावल भुट्टो के दौरे के लिए सफारती सतह पर अहम मुलाकातों के लिए कोशिशें भी जारी हैं और अमरीकी हुकाम से मुलाकातों की सरकारी या सफारती सतह पर तस्दीक नहीं की गई अभी, और मुलाकातें तय होने पर 2 तरफ़ा ताल्लुकात और इलाकाई सूरत हाल पर बातचीत का इम्कान भी मौजूद है। कराची से ही अफसोसनाक खबर यह भी है कि क्लिफ्टन में एक ट्रैफिक हादसा पेश आया है। एक शख्स जाँ बहक, खातून और बच्ची जख्मी हो गई हैं। रेस्क्यू हुकाम के मुताबिक अब्दुल्ला शाहगाजी मज़ार के करीब तेज़ रफ्तार गाड़ी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी है। हादसे में 60 साला इब्राहिम चलबसा है, जबकि बीवी और 3 साला बच्ची जो है वो जख्मी हुए हैं, जिन्हें तिब्बी इमदाद के लिए हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। शेखुपुरा का रुख करें और आपको बताएं कि तहसील मुरीदके में 2 मुबैना मुकाबलों में 3 इश्तिहारी मारे गए हैं। पुलिस के मुताबिक हलाक मुल्ज़मान कत्ल, अगवा, डकैती की 100 से ज़ायद वारदातों में मतलूब थे। मुरीदके पुलिस मुल्ज़मान को बरामदगी के लिए लेकर जा रही थी। टारगेट किलर फहद और एहसन अपने साथियों की फायरिंग से मारे गए। इलाके की नाकाबंदी करके फरार मुल्ज़मान की तलाश भी जारी है। इस्लामाबाद में निजी हॉस्पिटल की गफलत, इंक्यूबेटर के गलत इस्तेमाल के बायस नौमौलूद बच्ची के दोनों पैर बुरी तरह जल गए। मजीद क्या हुआ जानिए इस रिपोर्ट में। कि दारुल हुकूमत के निजी अस्पताल इंसानी जानों से खेलने लगे। निजी अस्पताल के अमले की गफलत से नौमौलूद उम्र भर के लिए माजूर हो गई। बच्ची के वालिद का कहना है कि निजी अस्पताल के डॉक्टर ने कबल अज़ वक्त पैदाइश पर नौमौलूद को इंक्यूबेटर में रखा। इंक्यूबेटर में हरारत ज्यादा मिलने पर नौमौलूद की दोनों टांगे जल गयी। राब्ता करने पर डॉक्टर्स ने धमकियाँ दी। रात को डॉक्टर मदिया को, जिन्होंने मुझे कहा था कि बच्ची को एलर्जी है, उनसे मैंने कॉन्टैक्ट करने की कोशिश की है तो उन्होंने आगे से बदतमीजी की और ब्लॉक कर दिया। तर्जुमान एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर पिम्स डॉक्टर मुबशिर का कहना है कि बच्ची को फौरी तौर पर तिब्बी इमदाद दी गई है। पिम्स बर्न सेंटर नौमौलूद बच्ची की मुकम्मल सेहतियाबी के लिए मुतहरिक है। बात करें मौसम की और आपको बताएं कि मुल्क भर में शदीद गर्मी की लहर बरकरार। लोड शेडिंग का जिन भी बेकाबू हो गया। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 14 से 16 घंटे की तवील लोड शेडिंग जारी है, जबकि जिसने मुकामी अफराद की ज़िंदगी को अजीरन बना दिया है। उधर हैदराबाद में 8 से 12 घंटे की लोड शेडिंग जारी है। हाफिजाबाद, पेशावर ज़िला मोहम्मद और बाग आज़ाद कश्मीर में भी बिजली की तवील बंदिश से शहरी परेशान हैं, जबकि लाहौर, फैसलाबाद में घंटों की लोड शेडिंग से सनती पहिया जाम हो गया है। बुजुर्ग और बच्चे हम जैसे तो इंतहाई परेशान है। दिन में लाइट नहीं है, रात में लाइट नहीं है, ट्रांसफार्मर फट रहे हैं, बहुत बुरा हाल है सर, बहुत बुरा हाल। बिजली की लोड शेडिंग ने जो जिंदगी है ना उसको अजीरन बना के रखा हुआ है। 6-8 घंटे लाइट नहीं होती है, आवाम के ऊपर बहुत ही जुल्म है। 12 घंटे की लोड शेडिंग ऊपर हो गई है। हुक्मरान जो है वो आवाम की हालत ज़ात पर रहम करें, कम से कम बिजली तो दे दें। इतनी लोड शेडिंग है, इतनी गर्मी है, इतनी पानी भी नहीं है। ईद के बाद यहाँ हमने बिजली देखी नहीं है, बहुत लोड शेडिंग है, 3-4 दिन लाइट ही नहीं थे। अमीर जमात इस्लामी कराची हाफिज नईमुर रहमान ने एक बार फिर पीपल्स पार्टी पर तनकीद की। सूबाई वज़ीर शर्जील मेमन ने भी इसका जवाब दे दिया। हाफिज नईम बोले कि सिंध हुकूमत ने तमाम बल्दियाती इदारों पर कब्जा कर लिया है, कब्जे और डाके को कबूल नहीं किया जाएगा। शर्जील मेमन बोले कि जमात इस्लामी को नंबर पूरे ना होने पर शिकस्त हुई है, वोट PTI ने नहीं दिया तो नज़ला हम पर क्यों गिरा रहे हो। शौक
ये है कि कब्जा करेंगे, 3 लाख जीत जाएगा, 9 लाख हार जाएगा, 193 हार जाएंगे, 173 जीत जाएंगे और इसको कहेंगे कि भाई तस्लीम कर लो, बात कर लो। कब्जे को कब्जा ही कहा जाएगा, डाके को डाका ही कहा जाएगा, कबूल नहीं किया जाएगा। और इसके लिए जो लड़ाई भी हम लड़ सकते हैं, पुरअमन, मुजाहिमत, अदालती और कानूनी, वो लड़ेंगे इंशाअल्लाह। जो पीटीआई के मेंबर्स उनको वोट नहीं दिया, वो उन्होंने जमात इस्लामी के करतूतों की वजह से नहीं दिया, और आप अपना पूरा नजला जो है वो आप गिरा रहे हो पीपुल्स पार्टी पे या सिंध हुकूमत पे। इल्ज़ाम तराशियों की साथ साथ जमात इस्लामी को निकलना चाहिए। जो कराची के इस वक्त मेयर हैं, उनके साथ मिलकर काम करें। पूरा सिंध इस वक्त बदतरीन हालात से 2-4 है और कोई पूछने वाला नहीं है। लाड़काना और शहदाद कोट और पंबर, जहाँ 7-7, 8-8 दिन से लाइट नहीं है। पीपुल्स पार्टी विफाकी हुकूमत में भी पूरी तरह से विराजमान है। सूबे पे तो इसका 15 साल से लगातार और 50 साल से वक्फे से कंट्रोल मौजूद है। पीडीएम जो है एक अलायंस है, पीपुल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा नहीं है। हम इस हुकूमत के जो हैं वो इत्तेहादी ज़रूर है, और एज इत्तेहादी हम एक अच्छे इत्तेहादी साबित हुए हैं कि जब भी स्टैंड लिया हमने इस मुल्क की आवाम के लिए लिया, कौम के लिए। और IMF से मुआहदे के बाद रुपए की कदर में बेहतरी आने लगी है। इंटरबैंक में डॉलर 10 रुपए 64 पैसे सस्ता हो गया है, जबकि डॉलर 275 रुपए 35 पैसे पर बंद हुआ। सदर फॉरेक्स एसोसिएशन मलिक बुस्तान ने डॉलर की कदर में मज़ीद कमी की पेशगोई कर दी है। कहा कि डॉलर की हकीकी कदर 240 रुपए है। और उधर पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में गुज़िश्ता रोज़ की गैर मामूली तेज़ी के बाद आज मनफी रुझान गालिब रहा। मईशत गिरने से मुल्क में महंगाई हुई है। आलमी सतह पर भी महंगाई में इजाफा हुआ है। रहनुमा पीपल्स पार्टी कमर जमान कायरा की प्रोग्राम ऐसे नहीं चलेगा में बातचीत। कहा, हमने मुश्किल फैसले खुद किए, अगली हुकूमत के लिए आसानी पैदा की। यह है कि महंगाई कंटिन्यूसली हमारी गिरती हुई इकोनॉमी की वजह से हुई और वर्ल्ड इकोनॉमी की वजह से। इस वक्त महंगाई आलमी तनाजुर की वजह से है, और इसके अंदर दूसरी वजह पाकिस्तान की इकोनॉमी की अपनी साख खराब होने से है। हमने अगली हुकूमत के लिए कोई मुश्किलात नहीं छोड़ी, हमने सारे मुश्किल फैसले खुद किए, और कोई मुश्किल फैसले इलेक्शन से चंद महीने कबल नहीं करता कि हम समझते हैं वो पाकिस्तान की स्टेबिलिटी और पाकिस्तान के तहफ़्फ़ुज़ के लिए ज़रूरी थे। लेकिन ये कोई बहुत बड़ा काम नहीं है, और कर्ज मिल जाना कोई बड़ा काम भी नहीं है। हालांकि ये मुश्किल काम था, बहुत मुश्किल काम था इन हालात में कर्ज मिलना भी। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी भरपूर सियासी कुव्वत से आइंदा इंतखाबात के मैदान में उतरेगी और जहांगीर तरीन का आज़्म। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के रहनुमाओं से मुलाकात के दौरान बातचीत में कहा कि पार्टी के मंशूर में मुल्क में दरपेश चैलेंजेस का हल तजवीज़ किया जाएगा। मसीही बरादरी के वफ़द ने जिन्ना हाउस लाहौर का दौरा किया और तोड़ फोड़ और जलाओ घिराव की शदीद अल्फाज में मुसम्मत की है। वफ़द के अरकान का कहना है कि सरकारी इमलाक पर धावा बोलने वाले पाकिस्तान के खैरख्वाह नहीं हैं, पाक फौज हमारी मुहाफिज है। हम इस इंसिडेंट को पूरी तौर पर कंडेम करते हैं, उन सारे लोगों को जिन्होंने इस शरपसंदी में हिस्सा लिया, और हमारी दरख्वास्त है कि जो अरबाब इख्तियार हैं पाकिस्तान आर्मी के भी और हुकूमत के भी, वो इन ऐसे लोगों से सख्ती से निपटें ताकि आइंदा कोई ऐसा वाक़या ना हो। वो बड़ा अफजल मकाम है उन शहदा का हमारी नज़रों में जो हमारी जानो माल की तहफ़्फ़ुज़ के लिए अपनी जानों की कुर्बानियाँ देते हैं। हम सोते हैं और वो सरहदों पर जाग के पहरा देते हैं ताकि हमारी हिफाजत को यकीनी बनाया जा सके। और इस एक्ट की जितनी भी शदीद अल्फाज में मज़म्मत की जाए उतनी ही कम है। मैं समझता हूँ कि ये जो यहाँ पे जो वाक़या हुआ है और जिन शरपसंद लोगों ने ये सब कुछ किया है, हम इसकी मज़म्मत करते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि दुश्मन ने 75 साल में वो काम नहीं किया जो इन लोगों ने कर दिखाया है। 9 मई के वाक़यात की पुरज़ोर मज़म्मत करते हैं। जिन्होंने भी ये किया है उन्होंने पाकिस्तान पर हमला किया है, अदारों पर हमला किया है। तो आज हमारी दुआ भी है खुदा हम सबको बरकत दे ताकि हम बड़ी हिम्मत के साथ, जुर्रत के साथ बैरूनी ख़तरात का भी और अंदरूनी जो मामलात हैं उसका भी मुकाबला कर सकें। दर हकीकत ये वाक़या जो 9 मई को वक़ू में आया, ये चंद शरपसंद अनासर इंतहा पसंदों या शिद्दत पसंदों की वजह से वक़ू में आया है। दर हकीकत ये इंसानियत के मेयार से गिरे हुए हैं, और वो लोग जो इंसानियत के मेयार से गिर जाते हैं, ना उनका कोई दीन होता है, ना कोई मज़हब होता है, ना कोई अकीदा होता है। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद।
आगे बढ़े और आपको बताएं कि पीपल्स पार्टी खवातीन विंग की सदर फरियाल तालपुर एक रोज़ा दौरे पर दरगाह रहड़ की साहब पहुंच गई हैं और फरियाल तालपुर की दरगाह रहड़ की साहब की गद्दी नशीन साईं साद राम से मुलाकात। फरियाल तालपुर का कहना था कि पीपल्स पार्टी की हुकूमत हमेशा अक़लियतों के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ पर यकीन रखती है। अक़लियतों के हुकूक के मामले में किसी किस्म की कोताही नाकाबिले कबूल और नाकाबिले मुआफ़ी है। साईं साद राम ने दरगाह की साहब आमद पर फरियाल तालपुर का शुक्रिया अदा किया। बोले, पीपल्स पार्टी ने अक़लियती बरादरी बिलखसूस हिंदू बरादरी के मसाइल पर तरजीही बुनियादों पर तवज्जो दी है और आपकी आमद ने पीपल्स पार्टी पर हमारा एतमाद मज़ीद मजबूत कर दिया है। बात करें मौसम की तो मुल्क में मानसून का नया सिस्टम एक्टिव हो गया है। कहीं मूसलाधार बारिश हुई है, कहीं रिमझिम है। इस्लामाबाद में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश है। मौसम खुशगवार हो गया है। लाहौर में तेज़ आंधी के बाद मूसलाधार बारिश, मरी और गिरदोनवाह में भी बारान रहमत और यालाबारी हुई है। खैबर पख्तूनख्वा के सियाहती अजला बालाकोट, नारान, काकान, गिलियात, एबटाबाद और मानसहरा में बारिश के बाद मौसम सुहाना हो गया है। मीरपुर आज़ाद कश्मीर में तेज़ बारिश से जल थल एक हो गया है। सियालकोट, नारोवाल, मियांवाली, मुजफ्फराबाद, आज़ाद कश्मीर में भी बारिश और गुजरांवाला, जहलम और गिरदोनवाह में भी आंधी के बाद बादल जमकर बरसे हैं। जबकि जफरवाल में मकान की छत गिरने से एक बच्ची जाँ बहक हो गई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची में 7 और 8 जुलाई को तेज़ हवा और गरज चमक के साथ बारिश का इम्कान है। अंदाज़े बयां ऐसा जो सामीन को महबूद कर दे और मालूमात इतनी कि सोच दंग रह जाए। पाकिस्तान में रमज़ान ट्रांसमिशन के बानी समझे जाने वाले आमिर लियाकत का 52वां यौम पैदाइश। आमिर लियाकत ने पाकिस्तान के टीवी चैनल्स में तवील रमज़ान ट्रांसमिशन का ट्रेंड मुतारिफ करवाया और तन्हा राज करते रहे। हरीफों के लिए वबाल हूं मैं, खुद से खुद का ही एक सवाल हुआ। बहुत नाजुक सूरत हाल है, इसलिए अब सब कुछ होगा आपकी मोबाइल स्क्रीन पर। रहना होगा 1 महीना सारे रिश्ते भुलाकर बोल हाउस में, और इनाम 1 करोड़। ये सीजन सब पे भारी और होस्ट करने की मेरी जिम्मेदारी। कैसा जी? अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। बड़ी ईद की बड़ी खुशियाँ, बोल ने निभाई अपनी सहाफती जिम्मेदारियाँ। कराची में ईद उल अज़हा के मौके पर लियाकताबाद टाउन ऑफिस के साथ ही आलाइशों का ढेर लग गया है। सिंध सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट की टीम भी वहां पर मौजूद है। बड़ी ईद की खुशियों में भी बोल रहा सबसे आगे। सफाई मुहिम के लिए मुतालिका इदारों तक पहुंचाई आवाम की आवाज़। अगर मैं आपको दिखा दूं, इस वक्त मुनासिब तमाम गाड़ियां जो इस वक्त है यहाँ पर, तमाम जो कलेक्शंस हैं, जितनी भी आलाइशें उनको यहाँ से उठाया जा रहा है और लम्हा बा लम्हा की खबर से रखा आवाम को आगाह। और में मुख्तलिफ मकामात पर आलाइशें जो है वो हमें सड़कों पर दिखाई दे रही थी, लेकिन उसके बाद जो LWMC है उनका अमला जो है वो उसके बाद फील्ड में निकला और उसके बाद आलाइशों को हटाने का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया। बड़ी ईद की ट्रांसमिशन 57% आवाम ने देखी बोल की स्क्रीन पर, क्योंकि बोल है पाकिस्तान का नंबर 1 न्यूज चैनल। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।